गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे टोकन बस, जिसे IEEE द्वारा एक मानक दिया गया है IEEE 802.4। अभी हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो IEEE के जितने भी मानक हैं, स्टैंडर्ड है, उन पर बेस्ड मैं क्लास ले रहा हूँ। आपकी सिलेबस के हिसाब से हमें 802.2 3 4 5 6 करना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखता है प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब अभी तक वर्तमान में जितने भी और भी बने हैं तो सबके बारे में लिखना है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने हर बार कहा है 802.11 जो कि हमारा वाईफाई के लिए मानक है, वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक यदि आपने LLC 802.2, इथरनेट 802.3 और आज पढ़ेंगे 802.4 जिसे टोकन बस कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आप लोगों ने बस सुना है? नहीं, वो ट्रैवल करने वाला बस नहीं भाई। मैंने जब आप लोगों को टोपोलॉजी पढ़ाया था, याद है? टोपोलॉजी, बस, रिंग, स्टार, मेस, हाइब्रिड, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देखा था। टोपोलॉजी मतलब होता है आपका कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा कंप्यूटर को जो रखने के लिए जो हम जो संरचना यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को ये रखेंगे। जैसे पॉइंट टू पॉइंट में दो कंप्यूटर रहता है, आपस में से जुड़ा हुआ रहता है, ये पॉइंट टू पॉइंट है हमारा। यदि मैं बस की बात करूं तो एक सिंगल केबल रहता है और उसमें कुछ इस तरीके से हम नोड को व्यवस्थित करके रखते हैं। इस प्रकार से जो हमारा केबल रहेगा, एक मुख्य केबल रहेगा और उसका जो भी कंप्यूटर रहेगा, हम ऐसे क्या करते हैं, एक सीधे जो हमारी केबल है उसी पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को नोड को कनेक्ट करते हैं और ट्रांसमिशन एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ऐसे ट्रांसमिशन होता है। हाँ, बट कंडीशन क्या था कि एक टाइम पे केवल इस मीडियम का, इस जो चैनल का एक ही यूज़ करेगा। यदि सिस्टम नंबर 1 डेटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे जो है कोई और जो है सिस्टम जो है या नोड जो है वो डेटा सेंड नहीं करेगा। ये बस के लिए जो है कुछ कमियां थी। यदि मुख्य वाला केबल टूट जाता है तो डेटा ट्रांसमिशन आपका क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, आपको रुक जाता है। ये हमारा बस का था। एक और बताऊंगा मैं, रिंग बताऊंगा। और यदि पूरा का पूरा आपको यदि टोपोलॉजी देखना है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रिंग है वो क्या कहता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रिंग जैसा रहता है, एक वृत्त रहता है, सर्कल रहता है, वैसे ही रहता था। और सिस्टम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट रहते थे। तो इसमें क्या एडवांटेज था कि आप देख पा रहे होंगे जो प्रत्येक नोड है उन सबका दो दो जो है नेबर होता था। जो वो दो कंप्यूटर ऐसे होते थे जिससे वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाते। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें, देखिए इधर से 1 से भी डायरेक्ट कनेक्ट है और इधर से 4 से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। यदि 1 से 2 जाने वाला रास्ता खराब है तो वो 2 से 4 होते हुए भी ऐसे ट्रांसमिशन कर सकता है। मतलब प्रत्येक जो नोड होता था वो कम से कम 2 नोड से जुड़ा हुआ रहता था। 2 नेबर होते थे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, 2 पड़ोसी रहते थे। तो इसमें क्या एडवांटेज था कि एक टाइम पे दो चाहें तो 2 नोड चाहें तो डेटा ट्रांसमिशन कर सकते थे क्योंकि रास्ते ज़्यादा थे। तो इधर 4 से बात करें, इधर 1 3 अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि इधर कोई चैनल प्रभावित नहीं हो रहा है। तो जो बस में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए जो है वो रिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया गया था। तो अब ये तो हो गई बात प्रस्तावना की भाई कि बस क्या होता है और ट्री क्या होता है या रिंग क्या होता है। मैंने कहा बस और रिंग, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इन दोनों का कुछ कुछ गुण जो रहता है वो टोकन बस में रहता है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने बस बता दिया, मैं टोकन की बात करता हूँ। देखिए टोकन शब्द से भी आप सभी जो है फेमिलियर हैं, सबने टोकन सुना हुआ है। जैसे हम लोग बैंक वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे लोग पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे सबका एक नंबर रहता है। आप देखेंगे बड़े जैसे शहरों में होता है, एक मशीन रहता है टोकन के लिए। आप जैसे जाएंगे वहाँ पे जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आपको एक टोकन मिल जाता है। टोकन नंबर, जैसे मान लीजिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, 20 लोग ही हैं, तो मान लीजिए 20वां नंबर पे आपका नाम है, तो वहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है जिसमें 20 टोकन नंबर 20 लिखेगा, तो उस नंबर का बंदा उस विंडो में जाता है और पैसा निकाल लेता है। हाँ, यदि आपने ये चीज़ नहीं सुना है टोकन वाला, तो आप लोग जैसे यदि धान वान वाले या सोसाइटी से फेमिलियर है तो मैं उसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। सोसाइटी वगैरह में देखिएगा, जिस दिन आपको धान बेचना रहता है उस दिन आपका टोकन कटता है और उसी डेट पे जाके आपको अपना धान बेचना रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 उदाहरण से तो आप समझ गए होंगे।
मतलब एक ही प्रकार के काम को करने के लिए यदि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए, व्यवस्थित ढंग से उस काम को करने के लिए हम जो है एक प्रकार का टोकन जनरेट कर देते हैं। बैंक वगैरह में, सोसाइटी वगैरह में ये चीज़ कॉमन है। क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया भाई टोकन क्या होता है और बस क्या होता है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि भाई जो टोकन बस है वो IEEE 802.4 का जो है एक मानक है। ठीक है, 802.4 के तो समझिएगा टोकन बस की बात हो रही है। टोकन बस कह रहे तो समझिएगा 802.4 की बात हो रही है। और ये यूज़ कहाँ पे होता है भाई? ये लेन पे जो है, जो लेन है, लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे आपके n नंबर ऑफ कंप्यूटर रहते हैं। जैसे ये देखिए ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ना, इसको आप लेन समझिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो सभी के सभी के यहाँ पे नोड नोड कहिए या स्टेशन कहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए ये देखिए ये आपकी क्या है, ये नोड है 1 2 3 4 5 ऐसा नोड है। ये स्टेशन समझ लीजिए। और बस का फीचर क्या यूज़ कर रहे हैं भाई? ये देखो ये एक सिंगल लाइन है, ये आपका केबल है जिसको हम लोगों ने फिजिकल बस टोपोलॉजी कहा है। बस टोपोलॉजी क्यों कहा है भाई? क्योंकि एक मुख्य केबल रहता है और उस मुख्य केबल से सभी के सभी जो है नोड रहता है या जो स्टेशन रहता है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक दिशा में ही डेटा ट्रांसमिशन होता है और एक टाइम पे केवल एक ही नोड ट्रांसफर करता है। ऐसा बस टोपोलॉजी का नियम है। तो समझ गए अभी तक? अब देखिए एक ही लेन में, ये मैंने जैसे कहा ये चतुर्भुज को आप लेन मान लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास 5 कंप्यूटर है, नोड है, स्टेशन है, जो भी समझ लीजिए। सभी की सभी किस टोपोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं? तो बस टोपोलॉजी की मदद से, एक फिजिकल केबल की मदद से, एक लंबी केबल है देख लीजिए जिसमें कि सभी के सभी हमारे 5 नोड आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक भी ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टोकन का फीचर इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है और मैंने कि जैसे कहा कि यदि डेटा इस तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है तो एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होगा और एक ही सेंड करेगा। और रिंग के लिए मैंने कहा कि जितने भी कंप्यूटर रहते हैं वो एक ऐसे सर्कल में आपस में जुड़े रहते हैं। तब हम अगर कहें कि 1 2 3 4 5 है तो ये देखिए एक का 2 पड़ोसी, एक 4 और एक 2 है, 2 का 1 पड़ोसी 1 और एक 3 है। समझ रहे हैं क्या? वैसे ही 5 के 1 पड़ोसी 4 और ऐसे 3 है। तो हमारा ये जो टोकन बस है वो क्या कहता है, क्या आपको से फिजिकली जैसे आप देखेंगे तो ये तो बस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन लॉजिकली ये रिंग की तरह काम करता है। कैसे? देखिए भौतिक रूप से देखिए कंप्यूटर आपके केबल से जुड़ा हुआ है, लेकिन टोकन बस का एक एडवांटेज ये है कि इसमें जितने भी नोड रहते हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में ऐसे डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। एक छोर से शुरू होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ टोकन पासिंग, मतलब डेटा जो हमारा टोकन को पास करने का जो दिशा है वो हमेशा घड़ी की दिशा में यूं ऐसे ट्रांसफ़र होता है और अंतिम वाला नोड प्रारंभ वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से देखिए जैसे हम यहाँ पे ऐसे कहें तो ये देखिए ये जो हमारा नोड है ना, ये तो अब ये तो जुड़ा ही हुआ था, है ना? अब ये इससे जुड़ा हुआ है या इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है, बट आपको लॉजिकली ये सोचना है कि ये जो कंप्यूटर है वो इससे ऐसे जुड़ा हुआ है और ये वाला जो है उससे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए होता तो ये बस के फॉर्म में है। भौतिक मीडिया एक बस को एक्सेल केबल का उपयोग करके एक वर्चुअल रिंग बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है बस की तरह एक सिंगल केबल से जुड़े रहेगा, बट लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से क्या होता है, वो एक रिंग का निर्माण कराता है और पहला वाला नोड अंतिम वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे? लॉजिकली भाई, तार्किक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे कोई केबल नहीं है पहला और अंतिम के बीच में, लेकिन वो एक रिंग की तरह ही कार्य करता है। क्लियर है क्या? तो दो चीज़ समझ में आ गई। एक लेन में टोकन को पास करने के लिए IEEE 802.4 एक मानक है जिस टोकन बस के लिए। दूसरा, जितने भी लेन में आपके नोड रहते हैं वो कोएक्सियल केबल का प्रयोग करके आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो भौतिक रूप से बस की तरह जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो तार्किक रूप से मतलब वर्चुअल एक जो है रिंग जो है बनाई जाती है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। टोकन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में एक सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो कैसे होगा? ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में एक नोड से दूसरे नोड घड़ी की दिशा में, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको टोकन पास करना है तो ये यहाँ से शुरू होगा तो ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर ऐसे घूम फिर के ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से घड़ी की दिशा में, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वो क्या होता है मतलब देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए घड़ी की दिशा या एंटी क्लॉक मतलब दोनों दिशा में, मतलब ये जैसे मान लीजिए इसको सेंड करना है, लेकिन हाँ सीक्वेंस में होगा। पहले जो है देखिए अगर इस दिशा में जा रहा है तो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ऐसा नहीं पहले एक इधर भेज दे एक इधर भेज दे, ऐसे नहीं भाई। यदि आप घड़ी की दिशा में भेज रहे हैं तो एक क्रमबद्ध जाएगा, और मान लीजिए इसी को विपरीत दिशा में भेजना है तो भी वो क्या होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से ही जाएगा, लेकिन सीक्वेंस में जाएगा चाहे किसी भी दिशा में हो। ये कहने का मतलब था ये थर्ड पॉइंट का। क्लियर है क्या?
प्रत्येक स्टेशन के पास अपने दो पड़ोसी नोड, मैंने जैसे कि कहा प्रत्येक नोड के पास उसके दोनों पड़ोसी नोड के बारे में जानकारी रहती है, उससे डायरेक्ट रहता है। यदि इधर वाला रास्ता सही है लेफ्ट वाला तो लेफ्ट से ही डेटा ट्रांसफर करेगा, और यदि किसी कारण से लेफ्ट वाला आपका जो है केबल है टूट गया है या इधर से नोड में डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है तो राइट तरफ से जो है अपना डेटा ट्रांसमिशन वो कर सकता है। यही है इस पॉइंट का मतलब। क्लियर है क्या? टोकन एक छोटा मैसेज है। देखिए अब टोकन होता है कि एक्चुअल में तो ये होता है कि जो हमारा टोकन होता है वो एक प्रकार का एक मैसेज होता है। वो क्या करता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो स्टेशन होते हैं, ये देखिए ये सभी के सभी आपके स्टेशन हैं, स्टेशन के बीच ट्रांसमिशन करने के लिए स्टेशन को अनुमति प्रदान करते हैं। मतलब ये है यदि इस स्टेशन को कुछ भी मैसेज भेजना है या किसी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन करना है तो क्या करेगा, पहले एक टोकन भेजेगा कि भाई हाँ मुझे मैसेज जो एक मुझे जो भी मेरे पास सूचना है जानकारी उसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से। वो मान के चलिए एक प्रकार का एक वो है आपका टोकन जो है वो क्या है, एक प्रकार का डेटा सेंड करने से पहले एक परमिशन ले रहा है, ये मान के चल सकते हैं आप। ठीक है क्या? एक स्टेशन जो है डेटा केवल तभी ट्रांसमिट कर सकते हैं जब उसके पास टोकन हो। ठीक है क्या? जब तक आपके पास टोकन नहीं होगा आप किसी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए आपको अनुमति नहीं होती है। और ये कुछ मतलब कुछ मायने में टोकन बस जो है हमारा टोकन रिंग की तरह ही काम करता है। मतलब दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। अभी तो आपने टोकन रिंग नहीं देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तब आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और देखिए आप जो है ना एक बार टोपोलॉजी को ज़रूर देख लेना बेटा, क्योंकि बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दोनों के फीचर जो है यहाँ पे टोकन रिंग और टोकन बस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा था लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, बट क्या है कि मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में ही कवर करता हूँ ताकि वो पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि इसको रिकॉल करना हो, रिवीजन करने के समय आपको टॉपिक ढूंढना मत पड़े कि ये वाला टॉपिक कौन से टॉपिक के साथ था, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाता है बट उस टाइम दिक्कत होता है। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ तो मैं एक चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि टोपोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।